अभी वर्तमान में कोसी बराज से 1,94,000 डिस्चार्ज हो रहा है, जो कि मैक्सिमम डिस्चार्ज जो गया था 28 तारीख की सुबह में 29 की सुबह में 6,61,000, उससे एक तिहाई है। तो डिस्चार्ज काफ़ी कमा है। इसके अलावा जो हेवी डिस्चार्ज के कारण जो वाटर लेवल तटबंध के अंदर बढ़ गया था, उसमें भी 4 से 5 फीट की कमी आई है। तो जितने भी घर वगैरह सबमर्ज थे, अब पानी से निकल गए हैं और स्थिति नॉर्मल है। मैक्सिमम डिस्चार्ज पे तटबंध पे काफ़ी प्रेशर था, इस पर पे भी काफ़ी प्रेशर था, तो अब सारा प्रेशर ख़त्म हो गया है। जब ज़्यादा डिस्चार्ज था उस समय करीब कल 29 तारीख को और परसों भी करीब 17-18 पॉइंट्स पे सीपेज और रेनकट्स की शिकायत थी। कुछ तो मेजर था, तो उसको हमारे WDRD इंजीनियर्स ने अच्छा एक्टिवली मॉनिटर करके सब पे फ्लड फाइटिंग काम किया और तटबंध को टूटने से बचाया। कई ऐसे गांव हैं सर जो पानी से जलमग्न हो गए हैं और जान माल की भी कोई क्षति हुई है, किस तरीके? हाँ, इसमें देखिए हमारे तटबंध जो ईस्टर्न और वेस्टर्न तटबंध है उसके बीच में करीब 25 पंचायत अवस्थित है। बहुत सारे पूर्ण रूप से, कुछ आंशिक रूप से, और करीब 1.5 लाख आबादी वहाँ बसती है। तो निश्चित रूप से तटबंध के बीच का जो ज़मीन है वो तो नदी का घर है, तो उसमें तो नदी में पानी आना ही है, तो वो जनसंख्या प्रभावित हुई है। और लेकिन कोई ह्यूमन लॉस रिपोर्ट नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति बह गया या कोई मर गया ड्राउनिंग करके। लेकिन निश्चित रूप से जो मटेरियल लॉस हुआ है, लोगों का गृह क्षति हुआ है, कुछ लोगों के घर बह गए हैं, कुछ लोग का खेती भी अंदर होता है तो वो क्रॉप डैमेज हुआ होगा। तो क्रॉप डैमेज और हाउस डैमेज हुआ है, लेकिन ह्यूमन लॉस अभी तक कोई रिपोर्टेड नहीं है। क्रॉप डैमेज और हाउस डैमेज को लेकर सरकार क्या कुछ राशि? हाँ, इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो रूल है उसके तहत ये कोई भी घर या तो कच्चा हो या पक्का हो या फिर फुली टूट गया या आंशिक रूप से, हर का एक रेट निर्धारित है। हम लोग उसका भी असेसमेंट करवा रहे हैं कि किस पंचायत में, किस वार्ड में कितना घर किसका टूटा है। अकॉर्डिंगली जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो रेट है बाढ़ सहायता आर्थिक से, उसके अनुसार हम लोग उनके खाते में पैसा भी देंगे। इस फ्लैश फ्लड के पहले भी जुलाई अगस्त में कटाव के कारण करीब 450 घर कटे थे, तो उसका भी रिपोर्ट हमारे पास है। इस फ्लैश फ्लड का रिपोर्ट पुनः बना रहे हैं, तो हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो क्रॉप डैमेज होता है, तो क्रॉप भी तो पानी है तटबंध के अंदर, तो पानी 5-6 दिन में रिसीड कर जाएगा, तो हम असेसमेंट कर पाएंगे कि अंदर जो फसल लगे थे कितना बर्बाद हुआ है। अकॉर्डिंगली हम लोग रिपोर्ट विभाग को भेजेंगे, तो फसल क्षति अनुदान भी मिलेगा। सर लगातार पानी जो है वो गाँव में है, तो उसको लेके क्या कर रही है गवर्नमेंट, किस तरीके से रेस्क्यू कर रही है, और जो पानी है उसका क्या उपाय कर रही है? इसमें देखिए अभी हम लोग की एक NDRF की टीम और 2 SDRF की टीम अभी लगी हुई है, और 250 नाव भी हम लोग लगाए हुए थे। कल कुछ कारण से नाव नहीं चल पाया क्योंकि कोसी नदी का फ्लो इतना तेज़ था कि कोई भी नाविक हिम्मत नहीं कर रहा था। तो कल भी काफ़ी रेस्क्यू हुआ है। अब तो लेवल वाटर डाउन हो गया है, तो बहुत लोग अब अंदर से निकल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी जो फंसे हुए जहाँ से पैनिक कॉल आ रहा है हमारे कंट्रोल रूम में, तो वहाँ पे हम लोग उनको भेज के उनको निकलवा रहे हैं। जहाँ तक पानी का सवाल है, तो पानी तो नदी में रहेगा ही, लेकिन डिस्चार्ज जो लीन सीजन में 20-25 हज़ार क्यूसेक का डिस्चार्ज चला जाता है, तो वो डिस्चार्ज हमें लगता है कि 7-8 दिनों में उस लेवल तक आ जाएगा, तो पानी काफ़ी कम हो जाएगा नदी में। कई जगह ये शिकायतें मिल रही है कि राहत सामग्री हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर हेल्थ की प्रॉपर व्यवस्था, मेडिकल टीम नहीं है वहाँ पे। उसको लेकर क्या आपके संज्ञान में आई है बात है ये सर? अभी देखिए हम लोग का जो चूँकि जो अभी तक अभी जो वर्तमान में हम लोग 35 जगह कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, उसमें हज़ारों की संख्या में लोग खा रहे हैं। जो भी हमारे कम्युनिटी किचन में आ रहे हैं, तटबंध पे चल रहा है, कुछ अंदर चल रहा है, तो वहाँ पे किचन चल रहा है, वहाँ लोग सुबह शाम मील प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो तटबंध जो अंदर हैं, जो नहीं आ सकते हैं, तो उनको लिए ड्राई राशन पैकेट्स पैक हो रहा है। हम लोग असेसमेंट के अनुसार 35,000 पैकेट हम लोग कर रहे हैं किशनपुर, सुपौल और सरायगढ़ वगैरह में, तो वो बन रहा है, वो भी कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है। मेन चैलेंज यातायात का है, क्योंकि वहाँ पे अंदर यातायात जाना बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोग ड्राई राशन पैकेट बना के नाव के माध्यम से भेजते हैं और पॉलीथीन सीट्स भी भेजते हैं। तो सभी वार्ड वार सूची बन गया है और तैयार भी है, और एक एक करके सभी वार्ड सदस्यों को उनके परिवारों की संख्या के अनुसार उनको दे के, और हमारा कर्मी जाएगा अंदर में और वहाँ पे बाढ़ वितरण करेगा। इस व्यवस्था चल रही है। क्या इसको लेके कोई टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, या फिर? देखिए हमारा जो जिला आपातकालीन संचालन केंद्र का नंबर जो है वो सभी जगह प्रकाशित है,
वो 24/7 फंक्शनल रहता है, तो वहाँ पे कॉल आता है तो वहाँ से हम लोग एक्ट करते हैं। अगर सर हेवी रेनफॉल फिर से होती है और पानी का बहाव तेज होता है तो उसको लेके जिला प्रशासन क्या तैयारी कर रही है? देखिए अभी तो फोरकास्ट तो अब कोई हेवी रेनफॉल का नहीं है, और नेपाल में भी तराई रीजन में बरसात रुक गई है, वहाँ से भी कोई अलर्ट नहीं आया है। और आगे का मौसम में लगता है कि अब फ्लड रेनी सीजन नहीं रहेगा। फिर भी ये इस तरह का फ्लैश फ्लड अप्रत्याशित था। इस तरह का फ्लैश फ्लड जो है, हमें लगता है कि जितने भी लोग फ्लड फाइटिंग में लगे हुए हैं इंजीनियर्स हमारे, राइट फ्रॉम इंजीनियर इन चीफ टू जेई जूनियर इंजीनियर, कोई किसी ने इस तरह का फ्लड नहीं देखा था। तो निश्चित रूप से इस तरह का फ्लैश फ्लड अगर पुनः आएगा तो एक कंसर्न की बात है। लेकिन मेरा जो पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है कि 3.5 4 लाख या 5 लाख तक फ्लड को के कैरिंग कैपेसिटी कोसी का है, तो वैसे उतना अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा आएगा तो निश्चित रूप से कंसर्न की बात होगी। कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो गए हैं सर, और क्या सुपौल अभी भी अलर्ट पे है? यस, हम लोग अभी भी अलर्ट पे हैं, क्योंकि अभी भी 2 लाख के करीब से मैंने बताया कि 1,94,000 जा रहा है, तो वो भी काफ़ी हेवी डिस्चार्ज है। तो हम लोग अलर्ट पे हैं, और जब डिस्चार्ज कम होता है तो कटाव शुरू हो जाता है, घरों का कटाव शुरू हो जाता है, तब स्पर पे कटाव शुरू होता है। तो उस एंगल से भी हम लोग अलर्ट हैं। हमारे WRD के इंजीनियर सभी डिस्चार्ज कम होने के बाद भी सारे स्पर और एम्बैंकमेंट पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि किसी तरह का कटाव की स्थिति आए तो उसको हम लोग बचाएँ। नेपाल से भी कोई कांटेक्ट, कोई बातचीत हो रही है पानी को लेकर? नेपाल से अथॉरिटीज़ हम लोग रेगुलर टच में रहते हैं, और जब कोसी बराज का डिस्चार्ज काफ़ी हाई होने लगा था और पानी थोड़ा सा बहुत ऊपर स्लैब से भी टकरा के ऊपर डेक पे आ रहा था, तो हमने ही रिक्वेस्ट किया था सप्तरी CDO साहब से कि ट्रैफिक को बंद करना श्रेयस्कर रहेगा। तो उन्होंने तुरंत एक्ट किया और ट्रैफिक को तत्काल प्रभाव से रोक दिया, और वो एक बहुत अच्छा एक डिसीजन रहा, नहीं तो स्थिति काफ़ी भयावह थी उस समय।